हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल प्रियंका गांधी जो है फिर एक बार जो है फिलिस्तीन का रोना लेके देश के सामने आई। अभी एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों भाई बहन को कोई बीमारी हो गई है या जानबूझकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बात दिमाग से जो है बहुत परे चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो याद होगा कि अभी जब संसद चल रहा था तो ये फिलिस्तीन का जो है बैग लेके संसद के अंदर घुस गई थी। मतलब ये कैबरे डांसर की बेटी, वो तो जो है इटली के अंदर कैबरे में डांस कर रही थी, लेकिन ये इंडिया के अंदर जो है पूरे इंडिया को जो है कैबरे बना के रखती है। जब भी इसका जी करता है अपना ये जो है बैग उठा के चल देती है डांस करने के लिए। दोस्तों, बात उस फिलिस्तीन की हो रही है जो फिलिस्तीन जब से वो उसको जो है राजीव गांधी जी ने देश का मान्यता दिया है, तब से आज तक उसने कभी भी जो है भारत का सपोर्ट नहीं किया, जबकि भारत जो है हमेशा सपोर्ट जो है फिलिस्तीन का किया है। दोस्तों, 1984 तक, जब तक इंदिरा गांधी जिंदा थी, उन्होंने जो है फिलिस्तीन को जो है दर्जा नहीं दिया था। जैसे आज इजराइल को जो है पाकिस्तान नहीं दे रहा है, या और कई कंट्री मुस्लिम देश हैं जो उसको अलग देश का मान्यता नहीं देते। जिस तरीके से आज जो है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का डिमांड उठ रहा है, या और लोग मांग कर रहे हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान लोग हैं, इनको जो है कोई देश जो है मान्यता देने को तैयार नहीं है। सेम वही तरीका जो है फिलिस्तीन का हुआ था 1984 के पहले। जब तक इंदिरा गांधी जिंदा थी तब तक ना तो उन्होंने जो है फिलिस्तीन का जो है साथ दिया और ना ही इजराइल का दिया, जबकि इजराइल जो है हमारा जो है हमेशा हर वक्त जो है जितना भी युद्ध हुआ हर युद्ध में खुल के साथ दिया। यहाँ तक कि 1965, 1971, 1999, उसके बाद अभी जो चल रहे हैं छुट-पुट जो है जब भी हो जाता है, उसमें हर युद्ध में जो है इजराइल हमारा साथ देता है। लेकिन उसके बाद भी जो है भारत जो है कभी भी इजराइल का जो है खुल के कहीं समर्थन नहीं करता। अब आप लोग को बताएं कि आप लोग जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेशनल पर जो है, जो उस पर जो है फिलिस्तीन का स्टैंड है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। तो आप बताइए कि अगर वो हमारा विरोध जो है इंटरनेशनल फोरम पे कर रहा है तो हम उसका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस जिहादी मानसिकता वाली प्रियंका गांधी, अब इसको क्या कहें, जिसने जो है पूरे हरियाणा को अपने शौहर के बल पे जो है पूरा कब्जा कर लिया है, अब वो भी जेल जाने वाला है और साथ में ये भी जाएगी। लेकिन इसको जो है फिलिस्तीन दिखाई दे रहा है। इसको जो है कश्मीर के पंडित नहीं दिखाई दिए जो 1990 में वहाँ से मार के भगा दिए गए, उसकी चर्चा ये हरामजादी कभी नहीं करती। यही नहीं, 1984 में सिखों का नरसंहार करवाया इसके बाप ने, उसका जो है जिक्र ये भाई बहन दोनों नहीं करते। दोस्तों, ये तमाशा नहीं तो और क्या है। इनकी मानसिकता हमेशा जो है केवल यही रही है कि तुष्टीकरण का जो है वोट जो है हमको चाहिए, उसके लिए हमको कितना भी नीचे गिर जाना चाहिए, पड़े तो हम गिर जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान अगर अलग हुआ भारत से, लोग मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेते हैं कि उसने जो है अलग देश का मांग किया। जी नहीं, ये 100% गलत है। पाकिस्तान की एक इतिहासकार ने जो है अपने इतिहास को लिखा हुआ है, उसमें जो है उसने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो है पाकिस्तान को अलग देश बनाने की अहम भूमिका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। उनको जो है भारत का प्रधानमंत्री बनना था, और मोहम्मद जिन्ना जो थे वो प्रबल दावेदार थे। तब इन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए पाकिस्तान जो है बनाया गया। और आज ये लोग गाना गा रहे हैं कि हम जो है ये है वो है, ऐसा है वैसा है। आप हमको बताइए कि चलिए ठीक है, पाकिस्तान अलग हुआ, जो कुछ भी हुआ हो गया। उसके बाद अगर जो देश हमारे देश का सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। यही नहीं, आप बताइए कि अगर कोई समस्या है तो पहले हम अपनी देश की समस्या को ख़त्म करेंगे या इंटरनेशनल फोरम पे चले जाएंगे। अगर इन लोगों को जरा भी शर्म होती कि देश के अंदर तमाम समस्याएं ऐसी हैं। लोग बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है। हिंदू मुसलमान अगर बीजेपी कर रही है तो तुम क्यों फिलिस्तीन की झंडा लेके जो है फिलिस्तीन की बैग लेके तुम लोग क्यों टहल रहे हो कांग्रेसियों? जरा बताना अपनी इसकी जुल्फी कटा के टहलती है। लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी की माँ है, हरामजादी को शर्म नहीं आता जो है ये कुतिया जो है फिलिस्तीन का झंडा और फिलिस्तीन का बैग संसद के अंदर लेके टहल रही है। वैसे ही हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जनता है जो ऐसे लोगों को जो है बर्दाश्त करती है। अगर किसी और कंट्री में होती तो इसका तो सजाए मौत जो है सीधा देशद्रोह में जो है इसको सजाए मौत मिलना चाहिए। जो भी देश के विद्रोह में कोई भी कार्य हो, ठीक है हमारे देश में जो है समस्याएं हैं, हमें नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश में समस्याएं नहीं, लेकिन जो हमारे देश की समस्या है हम उसको अपने देश के अंदर जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी दूसरे की उसमें ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम किसी दूसरे देश के बीच में जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर फिलिस्तीन और इजराइल का मैटर है तो फिलिस्तीन और इजराइल ही जो है उसको सॉल्व कर सकता है। जैसे कश्मीर का मसला पाकिस्तान से जो है वो जो है पाकिस्तान और इंडिया ही कर सकता है, उसको तीसरा कोई देश जो है आके उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और करना भी चाहे तो आप लोग देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार छाती पीट रहा है कि हम जो है मध्यस्थता करने को तैयार हैं, लेकिन जो है इंडिया अगर नहीं तैयार हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि पाकिस्तान जो है
अपनी हर जो है हर फोरम पे जाके जो है वो दुहाई दे रहा है कि कश्मीर के लिए आप लोग मध्यस्थता कीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब रही बात भारत की, तो भारत के अंदर अगर हिंदू मुसलमान की बात है, चलिए हम मान लेते हैं, तो आप हमको बताइए कि हिंदू मुसलमान का अगर मैटर है तो कोई दूसरा उसको आके सॉल्व करेगा? या देश को नुकसान पहुंचा के अगर हम जो है देश में कोई जो है देश को क्षति पहुंचा के अगर इसका निवारण हो सकता है, चलिए हम भी आप लोग के साथ में। इसका समझौता तो तभी हो सकता है कि जब हम आप जो है मिलकर जो सही रास्ता हो उसको चुनें। लेकिन अगर यह कहिए कि हम पाकिस्तान का भारत के अंदर रह करके खाएंगे भारत का और गाएंगे जो है पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या फिलिस्तीन का, तो दोस्तों ये कतई बर्दाश्त के बाहर है, चाहे जो भी हो। अभी आप अभी देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान का एशिया कप मैच चल रहा है, कितना ड्रामा चल रहा है वो सब आप लोग को सब कुछ मालूम है। अब जो है भारत के कप्तान ने जो है भारतीय टीम ने जो है पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया, तो अब पूर्व भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन आ गए। उन्होंने कहा कि खेल में यह नहीं होना चाहिए। अरे भैया, यह कौन कह रहा है कि यह होना चाहिए? लेकिन अगर आपको इतना ही खेल से प्रेम था तो आपको जब भारत का कप्तान बनाया गया था तो आप मैच फिक्सिंग में कैसे चले गए? और मैच फिक्सिंग में जब फंसे तो आपने जो है आके बयान दिया कि मुझे मुसलमान होने की सज़ा दी गई। अगर आपको मुसलमान होने की सज़ा दी गई होती मेरे भाई, तो आप कभी भी भारत के कप्तान बन ही नहीं पाते। जब आप भारत के कप्तान बने तब आपने नहीं कहा कि मुझे मुसलमान होने की वजह से जो है भारत का कप्तान बनाया गया, क्योंकि आपसे काबिल खिलाड़ी भारत के अंदर मौजूद थे, लेकिन सबको दरकिनार करके आपको भारत का कप्तान बनाया गया। उसको आपने जो है आके शेयर नहीं किया देशवासियों के सामने। लेकिन जो है जब आप फिक्सिंग में फंस गए तो आप आके बताए कि हमको जो है मुसलमान होने का सज़ा दिया गया। मुसलमान आप ठीक है, आप मुसलमान थे। अजय जडेजा से लेकर कई खिलाड़ी उस फिक्सिंग में जो है फंसे हुए थे। श्रीसंत भी क्या मुसलमान था, अजय जडेजा भी जो है मुसलमान थे, या और जितने खिलाड़ी फंसे हुए थे वो सब मुसलमान थे। या शर्म नहीं आती? तुम लोग जो है इतने नीचे गिर जाते हो जिसकी कोई सीमा नहीं। कभी तो जो है अपने जमीर को जगाया करो यार। कहाँ मर गई है तुम लोगों की जमीर? मतलब आज पाकिस्तान जो है, आप लोगों ने देखा होगा पिछले मैच में उसका खिलाड़ी जो है 50 बनाने के बाद जो है वो गन का जो है सलूट दे रहा है बीच मैदान पे। अभी 2023 में भारत के अंदर जब वर्ल्ड कप चल रहा था, पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान अहमद ने जो है अपना जो जीतने के बाद जो है अपना जो उसको अवार्ड मिला था उसको जो है फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को डेलीगेट किया। मगर अगर आप करें तो सब अच्छा, अगर हम करें तो बहुत बुरा। या नहीं चलेगा मेरे भाई, ये तुष्टीकरण वाला काम अब नहीं चलेगा। वो समय लग गया कि जब आप कुछ भी करते थे और कांग्रेसी जो है तुम्हारे पीछे जो है चिपक के जो है जैसे आज चिपके हुए हैं उसी तरीके से चिपके रहते थे। अब ये नहीं चल पाएगा देश के अंदर। चलिए ठीक है, अगर भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है तो अगर उसमें 130 करोड़ 100 करोड़ हिंदू हैं, 50 करोड़ आप लोग हो, तो इसका मतलब जो है आप लोग जो है जो चाहोगे वही होगा। जो 100 करोड़ वाले हैं उनको जो है लात मार के निकाल दोगे। अगर तुम लोगों में जरा भी शर्म होती, जरा भी गैरत होती, तो जो कश्मीर में पंडितों के साथ में किए हो आज उसके लिए माफ़ी मांगते देश से, और उन लोगों का जो है जो जगह था उसको सम्मान उनको वापस दिलवाते। लेकिन इसके लिए जो है जितने भी, चाहे वो नेता हों, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, सबके मुंह में दही जमी हुई है। वो बेचारे अपनी जो है स्वयं की प्रॉपर्टी खो करके आज जो है दुनिया में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके लिए मर गए हो तुम सब लोग। ये प्रियंका गांधी जो फिलिस्तीन की झंडा लेके टहल रही है, इस हरामजादी को शर्म नहीं आता कि इसके जो है माँ बाप ने, इसके बाप ने जो है दिल्ली के अंदर कितने सिखों का नरसंहार करवा दिया। और सत्यराम गंगाराम बढ़ई जो है आके बोला जो बीत गई सो बीत गई। तो जब जो बीत गई सो बीत गई तो फिर जो है फिलिस्तीन में भी जो बीत गया सो बीत गया। उसके लिए हमको क्या रोना देना? फिर फिलिस्तीन से हमारा क्या लेना देना है? फिलिस्तीन के लिए हम क्यों जो है आवाज़ उठाएंगे? अगर पूरे दुनिया में कोई भी आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आ रहा है तो भारत क्यों जाएगा? है जो है और कंट्रियाँ हैं, कोई एक कंट्री खुल के सामने क्यों नहीं आ रही फिलिस्तीन के सपोर्ट पे? केवल बयानबाजी चल रही है। तो बयानबाजी भारत भी कर रहा है, तो उसमें कौन सा गलत काम कर रहा है भारत? फिलिस्तीन के लिए हम क्यों आए भाई? और मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, आपको साहब कह रहा हूँ, जबकि साहब जब आप जो है मैच फिक्सिंग में आ गए तो आप जो है देशद्रोही हो गए। कम से कम कुछ शर्म करिए। कुछ बयान देने से पहले जो है, कोई भी बात बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिए कि हम बोल क्या रहे हैं। उन पाकिस्तानियों के सपोर्ट में आपको अगर इतना दर्द हो रहा है तो मेरे भाई जो है आप चले जाइए, जो है पाकिस्तान खिलाड़ियों को जो है ट्रेनिंग दीजिए और उनसे कहिए कि आके भारत से जब भी उनका मैच हो तो आके मैदान में जो है हराएं भारत को। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।